उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपनी भव्यता से दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देखिए, करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज जाकर त्रिवेणी संगम में डुबकियां लगा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। आपको बता दें कि महाकुंभ में 13 से 16 जनवरी तक 7 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का योगी सरकार ने दावा किया था। वहीं लखनऊ में गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। वहीं अखिलेश के इस बयान के बाद में लगातार राजनीतिक घमासान जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को संगम आएंगे। 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या स्नान की तैयारियों को वो खुद देखेंगे। इस दिन यूपी सरकार का अनुमान है कि करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए, नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया। जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है। कानपुर में सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। कुंभ का पावन पर्व पूरा देश मना रहा है हर्षोल्लास से। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। इतना बड़ा मेला, एक शहर बसा दिया, ये सबके बस का खेल नहीं है। उनमें श्रद्धा है तो उन्होंने श्रद्धा से किया। जो इतना बड़ा शहर बसा दिया और इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सामान्य बात नहीं है। हम लोग सामान्य घर में भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते सारी जिंदगी में। जो व्यवस्थाएं यहाँ 4 महीने में उन्होंने इतना बड़ा शहर बसा करके दिया है, तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था में कहीं कोई कसर नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बनाना ये भी एक अपने आप में चुनौती। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है महाकुंभ, और कई देशों के जितनी संख्या होगी उससे ज्यादा संख्या उस महाकुंभ में स्नान करके लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरे दुनिया में स्थापित हो रही है। पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। कई देशों के श्रद्धालु आज महाकुंभ में आकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से क्या रार है कि बार बार प्रश्न उठाते हैं। पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है, इससे बड़ा आयोजन दुनिया में कभी कोई धार्मिक होता नहीं है। लेकिन ये सब बयान देकर के वो क्या दर्शाना चाहते हैं ये वो खुद ही समझते होंगे। वोट की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां भारत के स्वाभिमान, भारत के संस्कृति और सभ्यता की बात आती है, वहां हम सबको एक होकर के उस चीज को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये दुनिया में एक भ्रम फैलाने का ये काम करते हैं और स्वयं इसको स्वीकार करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी भी राजनीति में अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। राजनीति ने पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी को नकार दिया है, और इस कारण से अब वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उनके बयान का कोई आधार नहीं है। दुनिया देख रही है कि महाकुंभ किस तरीके से लोगों के बीच में लोकप्रिय है। लोग इस धार्मिक गंगा में स्नान करना चाहते हैं। देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। और जिस प्रकार का सैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है, उसमें उस सैलाब को लेकर के लोगों